आज हम चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं। छाया मत छूना। छाया मत छूना, ये हमारी कविता का नाम है, शीर्षक है। और इससे पता चल रहा है कि कवि ये कहना चाहते हैं इस कविता में कि वास्तव में हमें पुरानी जो बातें हैं, पुरानी जो स्मृतियां हैं, उन्हें याद नहीं करना चाहिए। हमारी जो भी पुरानी स्मृतियां हैं उन्हें हमें याद नहीं करना चाहिए। छाया मत छूना, यानी भूतकाल की बातों, भूतकाल की स्मृतियों को हमें नहीं रखना चाहिए, हमें याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे वर्तमान परिस्थितियों से अलग होती हैं। और वर्तमान परिस्थितियों के साथ हम उनको रखना चाहेंगे तो असमंजस वाली स्थिति हो जाएगी, दुविधा की स्थिति हो जाएगी, हम भ्रमित हो जाएंगे और फिर कुछ नया और अच्छा विचार ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें यथार्थ या केवल वर्तमान की बातों पर ही ध्यान रखना चाहिए। वर्तमान में जो सुख है या दुख है उन पर ही हमें विचार करना चाहिए, उनके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। हमें भूतकाल से उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें जो चीजें बीत चुकी है, जो समय बीत चुका है, उनमें जो चीजें हमारे साथ घटित हुई है, हमें बार बार उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हमारा मन है दुखी हो जाएगा, हमारा दुख है वो भी दुगना हो जाएगा। इसलिए हमें जो बीत चुका है समय, जो भूतकाल की बातें हैं, उन्हें याद नहीं रखनी चाहिए। इस कविता में यही हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। और कैमरा ऑफ करें बेटा। कैमरा ऑफ कर लीजिए। हाँ, ठीक। कवि है गिरिजा कुमार माथुर। कवि है गिरिजा कुमार माथुर। तो इस कविता में वो हमें यही संदेश दे रहे हैं। और ये कविता भी छंद मुक्त है, ये कविता भी छंद मुक्त है। तो छंद मुक्त है तो इसकी शैली अगेय शैली है। छंद मुक्त कविता है तो इसकी शैली अगेय है। और अगर हम भाषा की बात करेंगे तो खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली हिंदी इस कविता की भाषा की बात करें। ये रवि बेटा कैमरा ऑफ करें। तो हम अब भावार्थ ग्रहण करें उससे पहले एक बार वाचन कर लेते हैं। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी छुअन बनता हर जीवित क्षण। छाया मत छूना, मन होगा दुखी। यश है या न वैभव है, मान है न सर माया है। जितना भी दौड़ा तू उतना भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत के जाने पर। जो न मिला
भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूर। देखो, छाया मत छूना, छाया का अर्थ है बीती हुई बातें, बीती हुई स्मृतियां। ठीक है, तो आप बीती हुई बातें लिख लीजिए। कवि कह रहे हैं छाया मत छूना अर्थात बीती हुई बातों को अब पुनः स्मरण मत करना, दोबारा उन्हें याद मत करना। मन होगा दुख दूना, इससे मन का दुख है वो दुगुना हो जाएगा, इससे मन का दुख दूना यानी दुगुना, इससे हमारे मन का दुख दुगुना हो जाएगा। अगर हम भूतकाल की बातें याद करेंगे, बीती हुई बातों को फिर से याद करेंगे, तो हमारे मन का दुख दुगुना हो जाएगा। इसलिए हमें बीती हुई बातों को पुनः दोबारा से याद नहीं करना चाहिए। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, सुरंग यानी सुंदर, सुधिया यानी यादें, सुहावनी का अर्थ है जो अच्छी लगे। क्या कह रहे हैं कि हमारे जीवन की यादें सुंदर और सुहावनी है। हमारे जीवन की जो यादें हैं वो सुंदर और सुहावनी हैं, अच्छी भी लगती है। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, और जो यादों की छवियां हैं, उन सुंदर और सुहावनी यादों की छवियां हैं, उनकी चित्रगंध का मतलब सुगंध, उनकी सुगंध और मन भावनी सुगंध। यहाँ मन भावनी को सुगंध के साथ ले आएंगे कि उन यादों की छवियों की मन भावनी सुगंध फैली हुई है। हमारे मन में उन सुंदर और सुहावनी छवियों की मन भावनी सुगंध फैली हुई है। हमारे जीवन में जो यादें हैं वो सुहावनी और सुंदर है। हमारी जीवन की यादें सुंदर और सुहावनी हैं, उन्हीं यादों की छवियां मन भावनी सुगंध, छवियों की मन भावनी सुगंध हमारे मन में फैली हुई है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, यामिनी कहते हैं रात को। जब रात बीत जाती है, सवेरा हो जाता है, तन सुगंध शेष रही, तो यहाँ प्रिया की बात है कि रात को प्रिया के साथ रहें। तो जब रात बीत गई तो फिर प्रिया तो चली गई और तन सुगंध शेष रही, तन यानी शरीर, प्रिया के शरीर की, प्रिया के शरीर की सुगंध ही शेष रहती है। जैसे रात के बीत जाने पर प्रिया के शरीर की सुगंध ही शेष रहती है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, कुंतल कहते हैं बालों को, और उस प्रिया के बालों में जो फूल थे अब उनकी यादें आने लगती है। कब? जब फिर से चांदनी रात आती है, फिर से अगली रात आती है। पहली रात प्रिया साथ में थी, लेकिन जब वो रात बीत गई तो सवेरा होने पर केवल उसके शरीर की सुगंध ही शेष रही, वहां प्रिया नहीं थी, वो तो चली गई। और उसके
जब दूसरी चांदनी रात आई, उसकी अगली जब रात आई, तो फिर से हमने प्रिया को उसी तरह याद किया, लेकिन अब केवल उसके बालों में जो फूल लगे हुए थे उनकी याद ही शेष रही। अब केवल चांदनी रात आती है तो प्रिया के बालों में जो फूल लगे हुए थे अब केवल उनकी यादें आती रहती है। तो उनकी यादें आने से बहुत पीड़ा होती है, मन वास्तव में दुखी हो जाता है। भूली सी एक छुअन, अगर हम हमारी जो बातें बीत चुकी हैं उन भूली हुई बातों का एक स्पर्श भी कर लेते हैं। छुअन का अर्थ होता है स्पर्श। अगर हम भूली हुई उन बातों का स्पर्श करते हैं तो हमारा क्षण जीवित, हर जीवित क्षण यानी हर क्षण जीवित हो जाता है। भूली हुई बातों के स्पर्श करने से, भूली हुई बातों को याद करने से हमारा हर क्षण जीवित बन जाता है। हमें पूरी बातें अच्छे से याद आने लगती है। लेकिन ऐसी जो भूली हुई है, बीती हुई है, ऐसी बातों को हमें याद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा मन का दुख है वो दुगुना हो जाएगा। प्रिया, जैसे उदाहरण से दिया यहाँ पर कि जैसे हमारी प्रिया थी, वो रात को हमारे साथ रही, लेकिन रात बीतने पर अब वो चली गई हमारी, तो केवल उसके शरीर की सुगंधी शेष रही। और फिर से जब चांदनी रात आई तो फिर से हमने अगर अपनी प्रिया को याद कर लिया, फिर से याद किया, अब वो आ ही नहीं सकती, वो तो चली गई, तो केवल उसके बालों में जो फूल लगे हुए थे वो हमें याद आते हैं। अर्थात वो प्रिया की सुंदर स्मृतियां हमें अगर वापस होने लगती है, प्रिया को हम फिर से याद करते हैं, तो उन भूली हुई बातों को याद करने से, स्पर्श करने से हमारा हर क्षण जीवित तो हो जाता है। हमें बिल्कुल वो सारी चीजें याद तो आने लगती है, लेकिन वास्तव में उन बातों को याद करने से, बीती हुई बातों को याद करने से हमारे मन का दुख दुगना हो जाता है, क्योंकि वो प्रिया हमारे साथ में है नहीं। और अब प्रिया को अगर हम याद करेंगे तो वास्तव में दुखी हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे, हमारे मन का दुख दुगुना हो जाएगा। इसलिए हमें बीती हुई बातों को याद नहीं करना चाहिए। और यहाँ उदाहरण यही कहता है कि जब प्रिया चली गई तो उसके बाद भी अगर हम चांदनी रात में या दूसरी रात में फिर उसको याद करते हैं तो हमारे साथ नहीं होती है, और उसको याद करने से हमारा दुख दुगुना हो जाता है। इसलिए हमें जो बीती हुई बातें हैं उन्हें कभी याद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे मन का दुख है वह दुगुना हो जाता है। यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया है। देखो क्या क्या कहा है, यश, वैभव, मान और शर्माया यानी धन संपत्ति। यश, वैभव, मान और धन संपत्ति, ये वास्तव में इनके पीछे मनुष्य को नहीं दौड़ना चाहिए। आगे लिखा है, जितना भी दौड़ा तू उतना भरमाया है। भरमाया यानी भ्रमित हो जाना। यहाँ कवि ने संदेश दिया है कि अपने यश, वैभव, मान और धन को प्राप्त करने के पीछे मनुष्य को दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना मनुष्य इनको प्राप्त करने के लिए दौड़ता है, जितनी कोशिश करता है, उतना ही मनुष्य भ्रमित हो जाता है। प्रभुता का शरण बिंब, प्रभुता कहते हैं अधिकार भावना।
प्रभुता यानी अधिकार भावना। और यदि प्रभुता प्राप्त करने की हम कोशिश करते हैं, प्रभुता अधिकार भावना कि सब पर मेरा अधिकार हो जाए, ये सब चीजें मुझे प्राप्त हो जाए, सब मेरे पास हो, तो ये अधिकार की जो भावना है उसके लिए क्या कहा, अधिकार भावना का शरण बिंब यदि हम इसकी शरण में जाते हैं तो केवल मृग तृष्णा है। कि मृग तृष्णा बेटा क्या होता है कि जब हम गर्मियों के दिनों में बाइक से कहीं पर जा रहे हैं या कार से कहीं पर जा रहे हैं या पैदल किसी सड़क पर चल रहे हैं, तो हमें गर्मियों के दिनों में सड़क पर आगे देखने पर कुछ दूरी पर पानी भरा हुआ सा नजर आता है, और जब हम उसके पास पहुंचते हैं तो वहां पानी होता ही नहीं है। इसे हम बोलते हैं मृग तृष्णा। जैसे मृग होता है हिरण, जिसे हम हरिण बोलते हैं, तो जो हरिण होती है कस्तूरी उसकी नाभि में स्थित होती है, लेकिन उसे पता ही नहीं है। उसे जब कस्तूरी की सुगंध आती है तो वह उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ती रहती है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता, उसे वह मिलती ही नहीं है। सुगंध कहाँ से आ रही है पता ही नहीं चलता, जबकि होती उसकी नाभि में। ठीक इसी प्रकार गर्मियों में कुछ दूरी पर सड़क पर हमें पानी भरा हुआ नजर आता है और पास में जाता है तो वह पानी नहीं होता है। तो इसका अर्थ होता है केवल छल या केवल दिखावा। मृग तृष्णा का अर्थ होता है छल या दिखावा, जो वास्तविकता नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है, केवल दिखावा है, वो छल है। तो अधिकार भावना की शरण में जाना मृग तृष्णा के समान है, केवल वो एक छल है, केवल वो तो एक दिखावा है। हर चंद्रिका, चंद्रिका यानी चांदनी, हर चांदनी में छिपी एक रात कृष्णा है। कृष्णा यानी काली, कृष्णा यानी काली, चंद्रिका यानी चांदनी। हम जानते हैं कि रात को जब चंद्रमा की चांदनी आती है तो उजाला होता है, लेकिन ये बात भी हम जान लें कि हर उस चांदनी में छिपी हुई रात काली होती है। अगर चांदनी नहीं हो तो वास्तव में वो काली रात होती है। तो केवल उस चांदनी की वजह से हमें उजाला दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में उस चांदनी के पीछे एक काली रात छिपी रहती है। अर्थात वास्तव में हम यश, वैभव, मान और धन के पीछे दौड़ते रहते हैं, ये केवल एक भ्रम है, ये केवल एक छल या दिखावा है। वास्तव में इनके पीछे काली रात होती है। ये सभी चीजें हमारे लिए वास्तविकता नहीं है, इन चीजों के पीछे हमें नहीं दौड़ना चाहिए। जो है यथार्थ, यथार्थ कहते हैं वास्तविक, कठिन उसका तू कर पूजन। पूजन का अर्थ है स्वीकार करना, पूजन का अर्थ है स्वीकार करना। तो क्या कहा कि यथार्थ कठिन होता है, वास्तविकता को स्वीकार करना बड़ा कठिन होता है। तो कवि कह रहे हैं यथार्थ कठिन होता है, लेकिन तुम उसे स्वीकार करो। हमें यथार्थ को ही, वास्तविकता को ही स्वीकार करना चाहिए। वर्तमान में क्या चल रहा है केवल हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। हमें बीती हुई बातों को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे मन का दुख दुगुना हो जाता है। इसलिए केवल हमें यथार्थ को स्वीकार करना है। यथार्थ कठिन तो होता है, लेकिन फिर भी हमें यथार्थ को ही स्वीकार करना चाहिए। दुविधा हत साहस, हत का अर्थ है नष्ट हो जाना, पराजित हो जाना। दुविधा कहते हैं असमंजस। असमंजस वाली स्थिति हो जाती है।
दुविधा, क्या करें और क्या ना करें। ठीक है ना, असमंजस वाली स्थिति। अगर हम बीती हुई बातों को याद करेंगे तो इससे हमें दुविधा होगी, असमंजस की स्थिति बनेगी और इससे हमारा साहस है वो नष्ट हो जाएगा। अगर हम बीती हुई बातों को याद करेंगे, बीती हुई बातों को याद करेंगे तो फिर असमंजस की स्थिति हो जाएगी और हमारा साहस है वो भी नष्ट हो जाएगा। और जब साहस ही नष्ट हो जाएगा तो हमें पंथ यानी मार्ग दिखाई ही नहीं देगा। दिखता है पंथ नहीं। साहस के नष्ट हो जाने पर हमें मार्ग दिखाई नहीं देगा कि हमें क्या करना है, कहाँ आगे बढ़ना है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं है। हमें जब मार्ग ही पता नहीं होगा तो भले ही हमारा शरीर उस समय सुखी हो, लेकिन मन में इतना दुख होगा कि उसका कोई अंत नहीं। मन इतना दुखी होगा कि उसका कोई अंत नहीं है, अर्थात मन बहुत दुखी हो जाएगा। देह हमारा शरीर बिल्कुल सुखी हो, स्वस्थ हो, लेकिन फिर भी मन बहुत दुखी हो जाएगा और इतना दुख होगा कि उसका कोई अंत नहीं। दुख है न चांद दिखा शरद रात आने पर। जब शरद ऋतु की रात हो तो सब इंतजार करते हैं कि हमें चंद्रमा दिखाई दे। शरद ऋतु की रात आने पर यदि चांद खिला न है, अगर चंद्रमा ही उदित नहीं हुआ, अगर चंद्रमा ही दिखाई नहीं दे, शरद ऋतु की रात आने पर यदि चांद ही नहीं खिला, अर्थात हमें चंद्रमा ही दिखाई नहीं दे, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। दुख है यानी बहुत दुखी हो जाते हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि शरद रात है और अब चंद्रमा निकलेगा, और जब चंद्रमा उदय होगा तो उसकी शीतल चांदनी हमें मिलेगी, चंद्रमा की मुस्कान देखने को मिलेगी। लेकिन जब चंद्रमा ही उदित नहीं हुआ तो फिर वास्तव में बहुत दुख होता है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत आने पर, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह भी है कि जब बसंत जाने पर, जब बसंत ऋतु ही चली जाए, बसंत ऋतु ही बीत जाए, तो फिर फूल के खिलने का क्या हुआ, अर्थात फूल के खिलने का कोई फायदा नहीं होता। बसंत ऋतु में फूल खिलने चाहिए और उसी समय अगर फूल नहीं खिला तो उसका खिलना बेकार है, व्यर्थ है। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। ऊपर कहा ना कि शरद रात आने पर, शरद ऋतु की रात्रि होने पर यदि चंद्रमा उदित नहीं हुआ तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर बसंत ऋतु के बीत जाने पर फूल खिलता है तो वह भी सार्थक नहीं है, उसका भी कोई लाभ नहीं है। अर्थात सही समय पर हमें कुछ प्राप्त हो जाए तो ठीक है, और यदि वो अनुकूल समय पर प्राप्त नहीं होता है तो फिर हमें बड़ा दुख होता है। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। जो हमें मिला ही नहीं उसे हमें भूल जाना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि जो हमें नहीं मिला उसे भूल जाना चाहिए। कर तू भविष्य वरण, हमें भविष्य को स्वीकार करना चाहिए, भविष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो नहीं मिला उसे तो भूल जाना चाहिए, हमें केवल भविष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। बीती हुई बातों को हमें याद नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से हमारे मन का दुख दुगुना हो जाता है।
इसमें दो बातें इस पद में बताई है, इस काव्यांश में बताई है कि एक तो हम बीती हुई बातों को याद करेंगे तो इससे असमंजस की स्थिति हो जाएगी, दुविधा में आ जाएंगे क्या करे और क्या नहीं करे, तो हमारा साहस है उससे नष्ट हो जाता है और हमें कोई मार्ग भी दिखाई नहीं देता, बहुत दुखी हो जाता। और दूसरी बात बताई है कि जब अनुकूल परिस्थिति होती है, जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है, तब वह चीज नहीं मिलती है तो उससे भी हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें उन सब को भूल जाना चाहिए, जो नहीं मिला उसको भी भूल जाना चाहिए और भविष्य की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। हमें बीती हुई बातों को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीती हुई बातों को याद करेंगे तो इनसे हमारे मन का दुख है वह दुगुना हो जाता है। वास्तव में इस कविता में कवि ने हमें यही सिखाया है कि हमें बीती हुई बातों को, भूतकाल की बातों को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियां अलग होती हैं और भूतकाल की बातों को याद करके हम वर्तमान की बातों के साथ उन्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे, मिलाने का प्रयास करेंगे, तो वास्तव में वो बातें सहयोग नहीं कर पाएगी, हमारे दुख को बढ़ा देगी, हमारा दुख दुगुना ही हो जाएगा, हमारा साहस भी नष्ट हो जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें पुरानी बातों को, बीती हुई बातों को दोबारा याद नहीं करना चाहिए।